हाँ जी स्टूडेंट्स, हम ये कर रहे हैं टॉपिक टनेज टैक्सेशन स्कीम। टनेज टैक्सेशन स्कीम जो है बेसिकली ऐसी कंसर्न्स जो क्या है शिपिंग का बिज़नेस करते हैं, जो शिप होती है या वेसल्स होती है जिसमें कार्गो जो लेकर जाया जाता है, तो उसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको करते हैं। ऑपरेटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना भी उन्होंने कार्गो कैरी किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो इनकम डिराइव्ड है, ठीक है, हम उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन करते हैं कि जो भी इनकम आ रही है फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बिजनेस। अब टनेज स्कीम क्या है? बेसिकली प्रिजम्पटिव बेसिस है आपका। प्रिजम्पटिव बेसिस मतलब कि एक जो टैक्सेशन जो होगा दैट वुड बी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस, ठीक है, और हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मैंडेटरी नहीं है इस स्कीम को ऑप्ट करना। अगर कोई भी कंसर्न जो है जो काम कर रही है शिपिंग के अंदर या कार्गो कैरिंग के अंदर, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है बट ऑप्शनल है। लेकिन अगर वो फॉलो करती है, ये ऑप्ट करती है कि वो टनेज टैक्सेशन स्कीम को फॉलो करेगी टैक्सेशन के लिए रादर देन एक नॉर्मल टैक्सेशन के, तो उसे JCIT जो अथॉरिटी है उसके पास फॉर्म 65 फिल करना होगा ताकि वो उसको ऑप्ट कर पाए टनेज टैक्सेशन स्कीम को। हम बात कर रहे थे कि ये किसके रिगार्डिंग है? बेसिकली कैपेसिटी ऑफ शिप टू कैरी कार्गो। तो जो भी शिप्स के ऑपरेशन होते हैं, जो भी माल वाहक शिप हैं वो वेसल्स में, कंटेनर्स में सामान लेकर जाती हैं, तो उनके जो इनकम अकर होती है, अर्न करती है, उसके रिगार्डिंग है। तो वो ऐसी जो कंपनीज़ है वो ऑप्ट करती हैं इस स्कीम को। इंडियन कंपनीज़ जो शिपिंग बिजनेस में हैं, जिनका कंट्रोल इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, वो ऑप्ट करेंगे और एटलीस्ट दे शुड हैव वन क्वालिफाइंग शिप फॉर दैट। अब जब ये स्कीम ऑप्ट करेंगी तो सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 115 UG। तो कंप्यूट करने के लिए इनकम ऑफ टनेज एक फॉर्मूला है कि डेली टनेज इनकम जो है इनटू में नंबर ऑफ डेज शिप ऑपरेटेड इन प्रीवियस ईयर। तो कंप्यूट करना है जब इनकम ऑफ टनेज, तो जो भी टनेज इनकम रोज़ की आ रही है और नंबर ऑफ डेज शिप ऑपरेट करा है प्रीवियस ईयर में, आप उसको मल्टीप्लाई करते हो तो दैट वुड बी कंप्यूटेड इनकम ऑफ टनेज। अब क्वालिफाइंग शिप जो होगी टनेज के रिगार्डिंग, क्वालिफाइंग शिप क्या मानी जाएंगी? टू टन हैविंग टनेज। तो आपके पास डेली टनेज इनकम भी कंप्यूट करके दिखा रखी है। सपोज़ कि अगर 1000 कैपेसिटी है, टनेज 1000 तक है, तो आपकी जो डेली इनकम कैसी मानी जाएगी आपको बाकायदा प्रिस्क्राइब्ड है। ₹70 फॉर ईच 100 टन्स। तो हर 100 टन के पीछे जो आपकी डेली टनेज की इनकम होगी वो ₹70 होगी। अगर जो आपकी 1000 से ज़्यादा टनेज कैपेसिटी है और 10,000 तक टनेज कैपेसिटी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये आप एक बार कैलकुलेशन देखिएगा। 700 आपके पास ऊपर क्या था? 70 था फॉर ईच 100 टन्स। अब आपको क्या करना है? व्हेन योर कैपेसिटी टनेज जो है वो 1000 से ज़्यादा अगर है, देन क्या होगा? आपके पास 70 आपको ऑलरेडी गिवन था, तो आप एक सेकंड देखिएगा, आपके पास 70 था फॉर 100, यस। अब आपको करना क्या है? 1000 के लिए करना है इनटू में 1000। तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास 700। तो यहाँ पर इनकम क्या होगी? 700 प्लस हर 53 टन्स जो एक्स्ट्रा होंगे 1000 की बियॉन्ड, हर 53 टन्स 53 रुपीज़ फॉर ईच 100 टन्स आपके पास क्या होगी? इनकम होगी। 700 आपने कंप्यूटेशन निकाल लिया कि कैसे होगा। आपके पास अबोव में क्या था ऊपर कि 70 जो अगर है वो 100 के लिए, तो 1000 के लिए कितना होगा? 700 होगा। प्लस में इनकम में और क्या आएगा? ₹53 फॉर ईच 100 टन।
ऊपर 70 था, यहाँ 700 आया, प्लस में आपका प्रिस्क्राइब क्या आ गया इसमें, अगर 1000 से 10,000 के बीच में है आपकी टनेज तो 700 प्लस 53 फॉर ईच 100 टन्स। अब सपोज इफ़ इट इज़ टनेज क्या है आपकी 10,000 से ज़्यादा है बट अप टू 25,000 है, तो क्या हो, देखिए अब 10,000 से ज़्यादा है, इट मीन्स 1000 तक का तो हम काम कर चुके हैं, तो इट मीन्स 9,000 जो है, ठीक है। हम उसके लिए कहते हैं अप टू 25, कहते हैं कि अब आपके पास जो ऊपर निकल कर आया क्या था, 700 था, ठीक है। आपके पास अब यहाँ देखेंगे कि 53 था ऊपर फॉर ईच 100 टन्स। अब पहले 70 था, फिर यहाँ पर 53 हुआ, तो आप 53 को उठाओ, 53 कंप्यूट करेंगे, 53 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में, अब आपके पास क्या है 1000 के लिए कर चुके हैं तो 9000 के लिए करना है, इनटू में 9000, तो आपके पास आ रहा है 4770। ओके, तो आप ऐड करेंगे इसके अंदर जो आपके पास था 700, तो आपके पास अब क्या आ जाएगा इसके अंदर जो डेली इनकम है टनेज की, दैट वुड बी 5470 प्लस अब यहाँ पर क्या आता है 42 फॉर ईच 100 टन्स। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, मोर देन 25,000 अगर टनेज है तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए ऊपर आपको क्या मेंशन है, ये आपको कंप्यूट हुआ था। अब आपके पास क्या था 42 फॉर 100 टन्स, अब 10,000 निकल चुका है, 1000 फिर 9,000, अब क्या हुआ 25 में से गया 10,000, 15,000। अब देखिए ठीक है 42 था आपके पास, 42 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 15,000, ये निकल के आता है, प्लस में आपके पास जो ऊपर कंप्यूटर था 5470, इसे ऐड करेंगे, प्लस में 5470, तो दैट वुड बी योर 11,770 प्लस 29 रुपीज़ फॉर ईच 100 टन्स। गॉट इट, ठीक है। तो ये आपका था कि आप टनेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप डेली इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट you have to consider some things जब आप टनेज के रिगार्डिंग इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, तो पहले देखेंगे कि जो ऑडिट होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है जब आप ये स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं। राउंड ऑफ करना होगा टनेज नियरेस्ट टू 100 टन्स। जब आप कंप्यूट कर रहे हैं टनेज तो कोई भी डिडक्शन या कोई भी सेट ऑफ प्रोविजन जो होगा वो भी अप्लाई नहीं होगा, इट मीन्स कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, ये सेट ऑफ के प्रोविजंस जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स लायबल नहीं जो है वो पेड टनेज जो भी कंपनी फॉलो कर रही हैं, ऑप्ट कर रही हैं, उनके लिए लायबल नहीं है कि वो मैट जो है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पे करें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने टनेज इनकम स्कीम जो है वो ऑप्ट कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिफाइंग शिप्स, कहते हैं शिप्स हम किनको माने कि वो क्वालिफाइंग शिप्स हैं, कहते हैं सी गोइंग शिप वेसल जिनका टनेज 15 नेट टनेज या उससे वो है, ऐसी शिप्स जो हैं जो आपकी समुद्र के अंदर जाती हैं, वेसल्स कंटेनर्स वाली हैं, जिनका टनेज 15 नेट टनेज या उससे अबव है, बट एक्सक्लूड होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग अपॉन कि आपका यूसेज क्या है। कहते हैं कि अगर शिप का पर्पस देखा जाएगा, कहते हैं एज़ पर द प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रही हैं शिप, अगर वो पर्पस को देखा जाएगा कि किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर इन सभी पर्पस के लिए फैक्ट्री शिपिंग, फैक्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा है, फिशिंग वेसल, हार्बर या रिवर फेरी जो होती हैं आपकी समुद्रों में चलती हैं फेरी, आपका लोगों को घुमाने के लिए, या आपका कोई प्लेजर क्राफ्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, या ऑफशोर इंस्टॉलेशंस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है,
ठीक है। तो अगर इन पर्पस के लिए वो शिप यूज़ हो रहा है एंड इट इज़ यूजिंग फॉर मोर देन 30 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो वो क्या है, वो इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो पर्पस पहले चेक करना होगा। इस पर्पस जो ये पर्पस है वो एक्सक्लूडेड होगा टनेज स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। करेक्ट। नाउ अब क्या है, कहते हैं जो ये स्कीम का ना एक टेन्योर है कि आपको कितने टाइम पर तक फॉलो अप करनी है। कहते हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उसको तोड़ नहीं सकते 10 साल तक। तो नॉट एप्लीकेबल टिल द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। आप कंटिन्यू जब नहीं करते तो कंटिन्यूएशन ऑफ 10 ईयर्स इज़ मैंडेटरी व्हेन यू आर ऑप्टिंग दिस टनेज स्कीम, ठीक है। अगर आप बीच में तोड़ देते हैं 10 साल से पहले, तो अगर यू ब्रेक दिस काइंड ऑफ स्कीम इन बिटवीन और आप टनेज के बेनिफिट ना लेने की बजाय आप नॉर्मल पीजीबीपी की इनकम में कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पर फिर जो आपका ये ब्रेकेज हुआ है, स्कीम टूटी है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होंगी ये सारे प्रोविजन जो टनेज के हैं। तो आप वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो कॉम्पिटिशन वैसा नहीं होगा। अब आता है सेक्शन 115 VT। कहते हैं जो ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं 115 VT, उनको 20% मेंटेन करना होता है बुक प्रॉफिट्स का रिजर्व के तौर पर, डिराइव फ्रॉम द बिजनेस। जो भी वो क्वालिफाइंग शिप्स हैं, जो हमने पीछे बात की थी कि क्वालिफाइंग के लिए क्या ज़रूरी है, और हमने एक्सक्लूजन्स भी पढ़े थे। तो जो भी क्वालिफाइंग शिप से इनकम डिराइव हुई है उसके बिजनेस से, तो उसका 20% जो है वो मेंटेन करना पड़ता है बुक प्रॉफिट्स का टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट के अंदर डालना पड़ता है। उसमें क्रेडिट होगा विच ओनली वुड बी यूटिलाइज फॉर, वो सिर्फ नए शिप्स को एक्वायर करने के लिए ही यूज़ होगा जो ये 20% डाला है। कहते हैं सपोज आप फर्स्ट ईयर प्रॉफिट होता है, आप मेंटेन करते हो 20% रिजर्व्स, लेकिन अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो द नेक्स्ट ईयर, बट अगर देयर इज़ अ लॉस इन कॉन्टिन्यूम ऑफ 2 ईयर्स, अगर कंटिन्यू रहता है लॉस, ठीक है, तो आप क्या है, तो आप इस जो टनेज स्कीम है उसमें उसको ऑप्ट करने के लिए इनएलिजिबल हो जाते हो। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है।